दोस्तों, अगर आपको ये चेक करना हो कि आपकी अकाउंटिंग सही है या नहीं तो आप क्या करोगे? इसका आंसर है ट्रायल बैलेंस। ये एक ऐसा टूल है जो बताता है कि आपकी एंट्रीज करेक्ट हैं या नहीं। आज हम इसे डिटेल में समझेंगे। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होती है जिसमें सारे लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस लिखे जाते हैं। इसमें टू साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। और इसका रूल होता है टोटल ऑफ डेबिट्स इक्वल्स टू टोटल ऑफ क्रेडिट्स। अगर दोनों मैच हो गए तो अकाउंट्स करेक्ट माने जाते हैं। मोस्टली ये करेक्ट ही होते हैं। ट्रायल बैलेंस को क्यों बनाया जाता है? अकाउंट्स की एक्यूरेसी चेक करने के लिए, लेजर पोस्टिंग की वेरिफिकेशन के लिए, फाइनल अकाउंट्स बनाने का ये बेस है। इसीलिए ट्रायल बैलेंस को बनाया जाता है। अगर ट्रायल बैलेंस मैच ना हो तो क्या होगा? अब मान लो कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, एंट्री मिस हो सकती है, रॉन्ग अमाउंट एंटर हुआ हो सकता है, डेबिट को क्रेडिट में डाल दिया। अब क्या किया? डेबिट को क्रेडिट में डाल दिया। 100 रुपीज डेबिट करने थे, क्रेडिट कर दिए, तो डिफरेंस तो आ जाएगा ना। इसी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। लेजर की पोस्टिंग गलत हो गई हो, आपने एक एक्सपेंस था उसको इनकम डाल दिया, तब भी ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ट्रायल बैलेंस मैच होने का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ ही परफेक्ट है। कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो डिटेक्ट नहीं होते। मानो आपने कंप्लीट एंट्री ही मिस कर दी, रॉन्ग अकाउंट में एंट्री डाल दी। मानो किसी परचेज की थी ABC से, एंट्री डाल दी XYZ में, पेमेंट डाल दी ABC में, एंट्री है XYZ में। ये ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। कंपनसेशन एरर्स, इसीलिए ट्रायल बैलेंस एक बेसिक चेक है, फाइनल गारंटी नहीं है। ट्रायल बैलेंस का यूज होता है फाइनल अकाउंट्स बनाने में, एरर्स डिटेक्ट करने में, फाइनेंशियल एनालिसिस करने में। ये अकाउंटिंग प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ट्रायल बैलेंस एक पावरफुल टूल है जो आपकी अकाउंटिंग को वेरीफाई करता है, लेकिन इसमें डेबिट क्रेडिट का मैच होना ये गारंटी नहीं है कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट एक्यूरेट है। लेकिन इस पर बाइंडली डिपेंड नहीं किया जा सकता। ट्रायल बैलेंस एक पावरफुल टूल है जो आपके अकाउंटिंग को वेरीफाई करता है, लेकिन इस पर ब्लाइंडली डिपेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके मैच होने के बाद भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, आपके अकाउंटिंग में एरर्स हो सकते हैं। राइट। नेक्स्ट स्टेप में हम समझेंगे फाइनल अकाउंट्स। यहाँ से बिजनेस का एक्चुअल रिजल्ट निकलता है। राइट। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। दोस्तों, पूरा साल अकाउंटिंग करने के बाद सबसे बड़ा सवाल होता है बिजनेस में प्रॉफिट आया या लॉस आया, और बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इन सब का आंसर है फाइनल अकाउंट्स। फाइनलाइजेशन ऑफ द अकाउंट्स इज द बेस्ट आंसर फॉर दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आज हम इसे डिटेल में समझेंगे। फाइनल अकाउंट्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो फाइनेंशियल ईयर के एंड पर बनाए जाते हैं। इनका पर्पस होता है प्रॉफिट या लॉस को फाइंड करना। बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसको फाइनल अकाउंट्स ही फाइंड करते हैं। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बिजनेस की क्या टर्नओवर है, क्या एसेट्स है, एसेट वैल्यू क्या है, उनकी कितनी कैपिटल है, ये सब कुछ हमें किससे पता चलता है? फाइनल अकाउंट्स में से। फाइनल अकाउंट्स के बेसिकली टू पार्ट्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट। एक मैन्युफैक्चरिंग हेड के लिए एक और अकाउंट बनाया जाता है, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। फर्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग की, जिसका मेन पर्पस है प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करना। इसमें सभी एक्सपेंसेस आ जाते हैं, सभी इनकम्स आ जाती हैं। एक्सपेंसेस लाइक सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एंड इनकम्स लाइक सेल, कमीशन, इंटरेस्ट। प्रॉफिट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, ऑल इनकम्स को ऐड कर ले और उसमें से सभी एक्सपेंसेस को लेस कर दिया जाता है, तो हमारे पास निकल के आ जाता है प्रॉफिट के बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ। फॉर एग्जाम्पल,
टोटल इनकम हमारी 1 लाख की थी, 70,000 उसमें एक्सपेंसेस डल गए तो 30,000 हमारा प्रॉफिट रह गया, राइट। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाया जाता है, जिसमें एक साइड सारी इनकम ऐड की जाती है, दूसरी साइड सारे एक्सपेंसेस डाले जाते हैं। इसमें इनकम्स का यहाँ पे टोटल किया जाता है, फिर अगर प्रॉफिट आ रहा है तो यहाँ पे शो किया जाता है, अगर लॉस आ रहा है तो यहाँ पे शो किया जाता है। नेक्स्ट फाइनल अकाउंट का स्टेप है बैलेंस शीट। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट का मेन पर्पस है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन शो करना। बैलेंस शीट के 2 पार्ट्स होते हैं, एसेट साइड, लायबिलिटी साइड। एसेट साइड कैश, फर्नीचर, मशीनरी, इन सब की वैल्यू शो की जाती है। लायबिलिटी साइड लोन, क्रेडिटर्स, कैपिटल, इन सब की वैल्यूज शो की जाती है। assets equals to liabilities plus capital। फॉर एग्जाम्पल, अगर assets 1 लाख की थी और liabilities 40,000 की थी तो हमारी कैपिटल 60,000 की रही होगी, राइट। बैलेंस शीट हमेशा बैलेंस होती है, ये कभी भी मिसमैच नहीं होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हमेशा कनेक्टेड होते हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है वो कैपिटल में ऐड हो जाता है, अगर लॉस है तो कैपिटल रिड्यूस हो जाती है, अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड हो जाता है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। अकाउंट्स फाइनलाइजेशन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बिजनेस का रिजल्ट बताते हैं, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को क्लियर करते हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, इन्वेस्टर्स और ओनर्स के लिए यूजफुल होते हैं। ये अकाउंटिंग का फाइनल आउटपुट है। दोस्तों, फाइनल अकाउंट्स वो स्टेज है जहां पूरे साल की मेहनत का रिजल्ट दिखाया जाता है। यहीं से पता लगता है बिजनेस ग्रो कर रहा है जा डाउन जा रहा है। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप में हम क्लोजिंग एंट्रीज समझेंगे जो अकाउंटिंग साइकिल को कंप्लीट करती हैं। दोस्तों, पूरे साल हमने अकाउंटिंग की, एंट्रीज की, ट्रायल बैलेंस बनाया, फाइनल अकाउंट्स भी बना लिए, लेकिन क्या अकाउंटिंग यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, लास्ट और फाइनल स्टेप होता है क्लोजिंग एंट्रीज। आज हम समझेंगे ये क्या होती है और क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। क्लोजिंग एंट्रीज वो एंट्रीज होती हैं जो फाइनेंशियल ईयर के एंड में पास की जाती हैं। इनका मेन पर्पस होता है टेम्परेरी अकाउंट्स को क्लोज करना। अब टेम्परेरी अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे रेवेन्यू अकाउंट्स, सेल्स, इनकम, एक्सपेंस अकाउंट। इन्हें नेक्स्ट ईयर के लिए जीरो कर दिया जाता है। इन्हीं एक्सपेंसेस को, इन्हीं टेम्परेरी अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए क्लोजिंग एंट्रीज डाली जाती है, राइट। पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, टेम्परेरी अकाउंट्स वर्सेस परमानेंट अकाउंट्स। टेम्परेरी अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं? इनकम अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, ये हर साल रीसेट हो जाते हैं। और परमानेंट अकाउंट होते हैं एसेट्स, लायबिलिटीज, ये नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज सिर्फ टेम्परेरी अकाउंट्स के लिए ही डाली जाती हैं। क्लोजिंग एंट्री का प्रोसेस 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट इज रेवेन्यू अकाउंट्स को क्लोज करना, सेकंड इज एक्सपेंस अकाउंट को क्लोज कर देना, थर्ड इज प्रॉफिट एंड लॉस को कैपिटल में ट्रांसफर कर देना। चलिए इन्हें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम इनकम रेवेन्यू अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। फॉर एग्जांपल, सेल्स अकाउंट, तो हम एक एंट्री डालेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका इफेक्ट जाएगा, सेल्स अकाउंट जीरो हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा, इनकम का डेटा P&L में शिफ्ट हो जाएगा, राइट। एंड द नेक्स्ट इज एक्सपेंस अकाउंट को क्लोज करना। अब हम एक्सपेंसेस को क्लोज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम एंट्री डालेंगे P&L अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। इसका इफेक्ट क्या जाएगा? इफेक्ट जाएगा, एक्सपेंस अकाउंट जीरो हो जाएगा, P&L में ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब सारे एक्सपेंसेस एक जगह कलेक्ट हो जाएंगे। एंड आवर थर्ड एंड फाइनल स्टेप इज, अगर प्रॉफिट हुआ है तो P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अगर लॉस हुआ है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट।
इसका इफेक्ट जाएगा, प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, अगर लॉस हुआ है तो कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। इससे ओनर की एक्चुअल पोजीशन पता लगेगी कि ओनर के पास कैपिटल ज़्यादा है या कम है। मतलब प्रॉफिट अगर तो कैपिटल ज़्यादा हो गई तो समझ जाओ कि प्रॉफिट हुआ है, अगर कैपिटल कम हो रही है तो समझ जाओ कि बिजनेस में लॉस हो रहा है। मान लो सेल्स थी 1 लाख की, एक्सपेंसेस थे 70,000 की, प्रॉफिट निकल के आ गया 30,000 का। ठीक है, तो ये 30,000 जो है नेक्स्ट ईयर की ऑनर की कैपिटल में ऐड हो जाएगा। सारे इनकम अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट जीरो हो जाएंगे और नेक्स्ट ईयर में एक नए सिरे से स्टार्ट हो जाएंगे। क्लोजिंग एंट्रीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अकाउंट्स को क्लीन करती हैं, नेक्स्ट ईयर को फ्रेश से स्टार्टअप देती हैं, प्रॉपर अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट करते हैं। इनके बिना अकाउंटिंग कंप्लीट नहीं हो सकती। तो दोस्तों, इस तरह हम फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन से लेके क्लोजिंग एंट्री तक हर एक स्टेप इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो और ऐसे ही सिंपल अकाउंटिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।